दोस्तों इस टाइम रूस यूक्रेन युद्ध है वो जिस घातक मोड़ पर आ चुका है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि मानव के मंगल ग्रह पर पहुंचने से पहले मानव जाति है वो परमाणु युद्ध के आगोश में समा सकती है। और हालांकि भारत, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन ये चाहते हैं कि जो युद्ध है ये जल्द खत्म हो जाए, पर अगर दोस्तों इस चीज को सही नजरों से देखा जाए तो अमेरिका और जो ब्रिटेन है वो ये चीज बिल्कुल नहीं चाहते कि ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि अमेरिका वो पहले तो यूक्रेन को बेवजह चने के झाड़ पर चढ़ा रहा कि यूक्रेन है वो अब इस युद्ध में जीतने ही वाला है। हालांकि दोस्तों यह बात दूसरी है कि इस मामले में पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन के पूरे गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं। और इस युद्ध में नाटो ने जो यूक्रेन के बड़े हथियारों का जखीरा भेजा था वो भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। पर फिर भी दोस्तों जेलेंस्की को यह लग रहा है कि उनकी सेना वो इस युद्ध में रूस को पीछे धकेल देगी। और ऐसे में दोस्तों अगर इसे गौर से देखा जाए तो यूक्रेन भी कहीं उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे कुछ ही टाइम पहले जापान गया था। और जैसा कि जापान ने परमाणु हमले के बाद ये हथियार डाले थे, और सेम वैसे ही अब दोस्तों लग रहा है कि ये जो यूक्रेन का युद्ध है ये भी सेम जापान के जैसे परमाणु हमले के बाद ही खत्म होगा। और हालांकि दोस्तों इस युद्ध में ऐसे बहुत से हथियारों की चर्चा हो रही है, पर एक हथियार ने इस चीज को साबित कर दिया कि वो युद्ध के मैदान में तबाही मचाने में किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों सोवियत संघ का BM-21 ग्रेड मिसाइल सिस्टम, उसने इस युद्ध में दोस्तों तबाही का नया नजारा दिखा दिया। और आपको दोस्तों यहाँ पे ये भी बता दें कि रूस की इसी सेम BM-20 ग्रेड रॉकेट सिस्टम का स्वदेशी वर्जन भारतीय सेना में पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम लॉन्चर के नाम से शामिल है। और अब दोस्तों हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नेवी के लिए इस पिनाका के एडवांस वर्जन को बनाने की तैयारी कर ली है, जो समुद्र में भी जो दुश्मन के युद्धपोत है उनको डुबाने में बिल्कुल समय नहीं लेगा। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इंडियन आर्मी के पास इस टाइम लगभग 240 से भी ज्यादा ये पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम लॉन्चर मौजूद है। और इतना ही नहीं, हमारी इंडियन आर्मी के पास BM-31 स्मर्ज मल्टी रॉकेट सिस्टम लॉन्चर भी मौजूद है, जो लगभग 90 किलोमीटर की रेंज तक पूरी दुश्मन की सेना में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। और ऐसे हमारी इंडियन आर्मी के पास लगभग 162 मल्टी रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो दोस्तों जिन हथियारों ने अब तक यूक्रेन में तबाही मचाई है वो सारे हथियार भारत के पास मौजूद हैं, जो चीन के लिए एक बड़ी चेतावनी और एक बहुत बड़ा संदेश भी है।